महाराष्ट्र के फार्मर्स परेशान रहते हैं कि आंध्र प्रदेश वाले इतना सस्ते में मछलियां कैसे बेचते हैं। मुंबई जैसे मार्केट में मुंबई के आसपास वाले फार्मर्स 90 से 100 रुपए में बेच के भी लॉस में जाते हैं। और आंध्र प्रदेश वाले आंध्रा से अपनी मछलियों को भेजते हैं, मुंबई भेज के 70 से 80 रुपए में बेचते हैं और फिर भी प्रॉफिट में रहते हैं। ये कैसे होता है? हमसे सस्ते में बेच के भी ये लोग हमसे ज्यादा पैसे कैसे कमा लेते हैं? महाराष्ट्र के फार्मर्स क्या मिस्टेक करते हैं, ये आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। मैं चाहता हूँ कि महाराष्ट्र के फार्मर्स भी आगे बढ़े, आपको भी बहुत अच्छा प्रॉफिट हो और आपका बिजनेस भी आगे बढ़े। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। कुछ डाउट या सजेशन हो तो कमेंट्स में जरूर बताना। आंध्रा के फार्मर्स और महाराष्ट्र के फार्मर्स में वॉल्यूम का बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। सबसे पहले तो मैं आपको इकोनॉमीज ऑफ स्केल समझाता हूँ। आपके पास 1 लाख मछली है, आपने 500 ग्राम करके बेचा। 1 लाख मछलियों का 500 ग्राम के हिसाब से 50,000 किलो माल बनेगा। 20 रुपए का मार्जिन मिला तो आपको 10 लाख रुपए का ही प्रॉफिट होगा। दूसरी तरफ आंध्रा के फार्मर के पास 1 लाख मछली है, उसने 1500 ग्राम करके बेचा। 1 लाख मछलियां 1500 ग्राम के हिसाब से 150 टन माल बनेगा। 10 रुपए का मार्जिन, यानी कि हमसे आधा मार्जिन भी अगर उसको मिला ना, तो भी उसको 15 लाख का प्रॉफिट होगा, जो हमारे प्रॉफिट से ज्यादा होगा। यानी उसने आपसे कम प्रॉफिट रखा, पर माल आपसे ज्यादा बेच के आपसे ज्यादा पैसे कमा लिया। इसे कहते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल। अब ये सब पॉसिबल कैसे होता है? कुछ बातें हैं जो आपको समझना होगा। आंध्र प्रदेश में जो तालाब होते हैं ना, वो बहुत बड़े बड़े तालाब होते हैं। 20 एकड़, 40 एकड़, 50 एकड़ के ऐसे एक एक सिंगल तालाब होते हैं। यहाँ महाराष्ट्र में पाव एकड़, आधा एकड़, ज्यादा से ज्यादा 1 एकड़ के तालाब होते हैं। अब तालाब जितना बड़ा होगा उतना मछलियों को ज्यादा ग्रोथ आएगा। तो आप सोच सकते हो कि आधे एकड़ के तालाब में और 40 एकड़ के तालाब में ग्रोथ में कितना फर्क होगा। यही आंध्रा वाले महाराष्ट्र के फार्मर्स से बहुत आगे निकल जाते हैं। आंध्रा के फार्मर्स कभी भी हाई डेंसिटी पे फार्मिंग नहीं करते। महाराष्ट्र वाले 1 एकड़ के तालाब में 1 लाख मछलियां डाल देते हैं। और दूसरी तरफ आंध्रा वाले 1 एकड़ के तालाब में ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 हजार मछलियां डालते हैं। इससे मछलियों को बढ़ने के लिए ज्यादा जगह मिलती है, पानी जल्दी गंदा नहीं होता, मछलियां हेल्दी रहती है और मरती नहीं है। इनको लॉस नहीं होता। महाराष्ट्र के फार्मर्स को हाई डेंसिटी की वजह से बहुत लॉस होता है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। कुछ डाउट या सजेशन हो तो कमेंट्स में बताना। आंध्रा के फार्मर्स को फीड सस्ता पड़ता है क्योंकि ये लोग बल्क में एक साथ खरीदते हैं। यहाँ आप देख सकते हो 10 मिनट में 10 टन फीड एक ही तालाब में डाल रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि जितना खिलाएंगे उतना ग्रोथ आएगा। और महाराष्ट्र के फार्मर्स ये नहीं समझते कि ठीक से नहीं खिलाएंगे तो ग्रोथ नहीं आएगा। लाखों मछलियां तो डाल देते हैं, पर खाने के नाम पे 1 बैग या 2 बैग भी उनको भारी पड़ता है। और यहाँ देखा आपने, एक साथ 10 टन यानी 250 से ज्यादा बैग्स। जी हाँ, एक टाइम पे 3 लाख से ज्यादा का खाना इन्होंने डाल दिया। अब ये तो सिर्फ एक ही तालाब था, इसके बाजू में इनके और भी तालाब है, वहां भी ऐसे ही डालते हैं। पर बैग्स तो थे ही नहीं, बैग्स कहाँ गए? और इनको फीड इतना सस्ता क्यों पड़ता है? महाराष्ट्र में तो बहुत महंगा है फीड। महाराष्ट्र के फार्मर्स एक बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं। 2 बैग, 10 बैग, 50 बैग ऐसे थोड़ा थोड़ा करके लेते हैं, तो उनको फीड महंगा पड़ता है। आंध्रा वाले बड़े बड़े 25 टन, 30 टन का ट्रक एक साथ लेते हैं, तो उनको बहुत सस्ता पड़ता है। और उसमें भी पैसे बचाने के लिए बहुत से फार्मर्स बिना बैग के लेते हैं। अब एक बैग की कॉस्टिंग लगभग 40 रुपए के ऊपर होती है। 25 टन में 625 बैग हुए, यानी कि बिना बैग के लेके ये लोग और 25,000 रुपये बचा लेते हैं। अब एक दिन में इन्होंने 25,000 रुपये बचा लिए, यानी कि महीने भर में ये लोग 7.5 लाख रुपए से ज्यादा बचा लेते हैं। ऐसा हर जगह ये लोग पैसे बचा के फीड की कॉस्टिंग को कम कर देते हैं। महाराष्ट्र के फार्मर्स हर जगह खर्चा बढ़ा देते हैं, चिकन वेस्ट सस्ता पड़ेगा ऐसा समझते हैं। अब 10 एकड़ के तालाब के लिए कम से कम 10 लेबर्स रखने पड़ते हैं। 10,000 पगार, 3,000 खाने का खर्चा, तो 10 लेबर्स का हर महीने का कम से कम 1,30,000 का खर्चा होता है। 1,30,000 के लेबर्स ज्यादा से ज्यादा एक दिन में 1 टन या 2 टन का ही कीमा कर पाते हैं। वहीं आंध्रा में आप देख सकते हो 10 टन फीड खिलाने के लिए सिर्फ 2 लेबर। 2 लेबर्स यहाँ फार्म के हैं और 2 लोग गाड़ी के साथ आए हैं। यही लेबर्स दूसरे, तीसरे और चौथे तालाब पे भी जाके खिला देंगे। यानी महाराष्ट्र में 10 एकड़ के तालाब के लिए 1,30,000 के लेबर्स, आंध्रा में 100 एकड़ के तालाब के लिए 20,000 के लेबर। ये लोग ऐसे अपनी कॉस्टिंग कम करते हैं।
आंध्र प्रदेश के फार्मर्स पॉलीकल्चर करते हैं। एक ही तालाब में दो तीन प्रजाति की मछलियां डालते हैं। यानी एक ही तालाब में कभी पंगशियस और रहू कटला का कॉम्बिनेशन, कभी पंगशियस और रूपचंदा का कॉम्बिनेशन, और कभी पंगशियस झींगे और श्रिम्प्स का कॉम्बिनेशन। इससे होता क्या है कि एक ही तालाब में डबल इनकम हो जाती है। पंगशियस मछली ऊपर वाले हिस्से में रहती है और रहू कटला पानी के नीचे वाले हिस्से में रहती है, और श्रिम्प्स बॉटम में रह जाते हैं, तो ये लोग उसका भी बेनिफिट उठा लेते हैं। पर महाराष्ट्र के फार्मर्स ऐसा नहीं कर पाते क्योंकि ज्यादातर फार्मर्स चिकन वेस्ट खिलाते हैं। पंगशियस तो चिकन वेस्ट खा लेती है, पर रहू कटला और श्रिम्प्स तो मर जाएंगे। इसीलिए पैसे बचाने के चक्कर में महाराष्ट्र के फार्मर्स खुद का ही लॉस कर लेते हैं। आंध्र प्रदेश में जितने भी फार्मर्स है ना, ये लोग टाइम टू टाइम मेडिसिन यूज करते हैं और वाटर ट्रीटमेंट करते हैं। इसीलिए सारे मेडिसिन की कंपनी भी आंध्र प्रदेश में ही है। वाटर ट्रीटमेंट टाइम टू टाइम करने से आंध्रा वालों की मछलियां मरती नहीं, जिससे इनका प्रोडक्शन ज्यादा होता है। महाराष्ट्र वाले वाटर ट्रीटमेंट के नाम पे कुछ नहीं करते, आधे से ज्यादा मछलियां उनकी मर जाती है। अब ऐसे में प्रोडक्शन कम होता है और खर्चे ज्यादा होते हैं, तो प्रॉफिट कैसे होगा? आंध्र प्रदेश में जितने भी फार्मर्स है ना, ये अपने तालाब में जू प्लैंक्टन क्रिएट करते हैं। महाराष्ट्र में तो 80% फार्मर्स को जू प्लैंक्टन पता भी नहीं होगा। पता भी होगा तो सिर्फ नाम ही सुना होगा, प्लैंक्टन्स, जू प्लैंक्टन्स, फाइटोप्लैंक्टन्स। क्या फर्क होता है इनमें? क्या काम आते हैं ये? क्या बेनिफिट होता है? महाराष्ट्र वाले सोचते ही नहीं। उनको सिर्फ एक ही बात समझ में आती है, मुर्गी का कचरा खिलाना है और पैसे बचाना है। आंध्रा वाले स्मार्ट फार्मिंग करते हैं, इसीलिए वो कम पैसे में अपनी मछलियों को बेच के भी हमसे ज्यादा प्रॉफिट कमाते हैं। महाराष्ट्र वाले सिर्फ एक ही मछली का पालन करते हैं, कभी रेट डाउन हुआ तो गए, लॉस होना पक्का है। पर आंध्रा वाले पॉलीकल्चर करते हैं, एक ही तालाब में दो से तीन प्रजाति की मछलियां पालते हैं। एक मछली का रेट डाउन हुआ तो बाकी की मछलियां कवर कर लेती है। इस वजह से उनको लॉस नहीं होता। अब अगर आप यहाँ तक मेरा वीडियो देख रहे हो तो आपको एक बोनस पॉइंट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। महाराष्ट्र वाले फार्मर्स ना अपनी मछलियों को 500 से 600 ग्राम पे बेच देते हैं। ये गलती कभी मत करना, अच्छा प्रॉफिट नहीं होगा। आंध्रा वाले छोटी मछली कभी नहीं बेचते, बड़ी करके ही बेचते हैं। यहाँ देख रहे हो, इतनी बड़ी हो चुकी है मछली, फिर भी उसको खिला रहे हैं। जितनी छोटी मछली बेचोगे उतना नुकसान में जाओगे, जितनी बड़ी करके बेचोगे उतना ज्यादा कमाओगे। आंध्रा वाले टोटल फीड पे मछली पालन करते हैं, पर स्मार्ट फार्मिंग करके अपनी मछलियों को सस्ते में बेच के भी महाराष्ट्र के फार्मर्स से ज्यादा पैसे कमाते हैं। और महाराष्ट्र वाले पैसे बचा के चिकन वेस्ट खिला के राइस ब्रैन, कोंडा, गेहूं, मक्का और पता नहीं क्या क्या देते हैं। इतना पैसा बचा के भी इनकी कॉस्टिंग ज्यादा होती है और ये लॉस में जाते हैं, क्योंकि ये स्मार्ट होते हैं पर स्मार्ट फार्मिंग नहीं करते। इस कंपैरिजन से आंध्रा वालों की बढ़ाई या महाराष्ट्र वालों को नीचा दिखाना, ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है। मैं चाहता हूँ कि महाराष्ट्र के फार्मर्स आगे बढ़े, किसी को लॉस ना हो। फिश फार्मिंग एक बहुत अच्छा बिजनेस है, इसमें बहुत पैसा है, बस करने का तरीका सही होना चाहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। कुछ डाउट या सजेशन हो तो कमेंट्स में जरूर बताना। थैंक यू।